होता है, जानवर से बदतर हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज हम जा रहे हैं इन प्यारे प्यारे से रास्तों पर। तो ये है द परफेक्ट पैराडाइज पिकनिक पॉइंट दामनिको। जनाब ये मरगला हिल्स के मिडल में वाक़ है और दिस इज़ द मोस्ट विजिटेड पॉइंट ऑफ इस्लामाबाद। लेट्स गो टू डिस्कवर दामनिको। जनाब ये दो फ़ारसी लफ्ज़ों से बना हुआ है जिसकी माना है लैंड ऑफ फुट हिल्स या फुट हिल्स भी इसको बोला जाता है। जनाब ये सी लेवल से 2400 फुट ऊपर है और ऑलमोस्ट 500 फुट फ्रॉम द सिटी ऑफ इस्लामाबाद। अब इतनी चढ़ाई पर बर्ज़ा को उठाए कौन? तो जनाब मैंने ज़बरदस्ती उसके फादर को दे दिया कि भाई थोड़ी देर आप उठाओ, थोड़ी देर में, और थोड़ी देर बर्ज़ा खुद चलेगी ताकि हम ये खूबसूरत से व्यूज़ भी देखते जाएं। एंड लिटरली हम जब वहाँ पहुँचे तो वाकई इट वाज द स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ द सिटी। आप यकीन नहीं कर सकते, इतना खूबसूरत लग रहा था ऊपर से सारा व्यू। मतलब पूरा इस्लामाबाद आप यहाँ से देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और जी यहाँ पर शायद किसी ने बताया था कि दूरबीन वगैरह का भी इंतज़ाम किया हुआ है कि लोग और दूर दूर तक भी देखें इसको। तो जी हमने तो ऐसे ही ओपन आई से देखा और हमें बड़ा ही मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। रश भी काफ़ी था क्योंकि आपको पता है कि वेकेशंस हैं तो ऑब्वियसली हर कोई घूमने आता है और ऐसी जगहों पर तो ज़रूर ही मतलब हर कोई आता है। काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी जो एंजॉय कर रही थी और उनके साथ हम भी एंजॉय कर रहे थे। मौसम भी बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट था। और ये जी देखिए हमारे हस्बैंड साहब मूड ऑफ करके, अब इतने अच्छी और प्यारी जगह पर भी कोई ऐसा मूड ऑफ करके खड़ा होता है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ऐसे डैशिंग से हमारे हस्बैंड दिखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वहाँ पहुँचते हैं और हमारे माइंड में ये सब चलता है और अपने हस्बैंड्स को देखते हैं तो बस ये दिल पर पत्थर रखकर फिर हमने उनको ग्लासेस वगैरह दिए कि आप कुछ तो लुक में अच्छे और हैंडसम दिखो। ऑब्वियसली मेरे साथ खड़े हैं तो कुछ तो अच्छा दिखना चाहिए। तो माशाल्लाह से अब देखिए अच्छे लग रहे हैं। इतनी मधुर आवाज़ सुनकर तो लिटरली बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि यहाँ से हटा जाए, लेकिन सामने से ही मुझे बर्ज़ा के फ्रेंड्स नज़र आए गए। जी हाँ, ये दो बंदर थे जो आपस में लड़ रहे थे। तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया। मैंने सोचा कि इनकी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर दूँ। फिर मुझे किसी ने बताया कि इतना ज़्यादा भी मोबाइल को करीब ना करें, ये बंदर छीन कर लेकर चले जाएंगे। तो जनाब इसमें तो मेरा पूरा व्लॉग का ख़जाना था, तो इतना बड़ा रिस्क तो मैं ले नहीं सकती थी। बस ऐसे ही छोटी छोटी सी रिकॉर्डिंग कर कर फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ गई क्योंकि बर्ज़ा और उसके पापा थोड़ा दूर खड़े होकर देख रहे थे। तो ये इतना खूबसूरत सा नज़ारा था। और ये जी देखिए कितना क्यूट सा बंदर है और बड़ा ही अच्छा लग रहा था बर्ज़ा को, लेकिन बर्ज़ा को डर भी एज़ यूजुअल लग रहा था। और फिर उसको थोड़ी सी चिप्स दी, वो खा रहा था मज़े से और हम आगे बढ़ गए। लेकिन बर्ज़ा का फिर भी दिल चाह रहा था उसको देखें। लेकिन आगे की जो खूबसूरत नज़ारे और ग्रीनरी और ये पहाड़ और ये दरख्त, हर चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे हम किसी जन्नत में घूम रहे हैं। हर कोई जी अपने हिसाब से एंजॉय कर रहा था, लेकिन एक चीज़ देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जी हाँ, वो है ये छोटा सा घोड़ा था। मुझे लिटरली बहुत दुख हो रहा था, इतना छोटा सा था और इतना मासूम मिस्कीन सा खड़ा था। उस पर बच्चों को बिठा रहे थे, बच्चे तो शायद एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उस पर मुझे बहुत दुख हो रहा था। ये घोड़ा शायद कद का हल्का था क्योंकि पोनी घोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं था। और जी ये बड़े घोड़े भी खड़े हुए थे, लेकिन इस बार हमारा कोई इरादा नहीं था। मरी में हमने हॉर्स राइडिंग की थी, लेकिन यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था।
बस जी फिर इन खूबसूरत नज़ारों को और ख़ूबसूरत वादी को अलविदा करते हुए दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन हमें नेक्स्ट भी कुछ देखना था। जिना एवेन्यू से गुज़रते हुए ये मुझे इत्तेहाद तक क्लॉक बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, पूरा फ्लावर से डेकोरेटेड था। और ऐसे रास्तों पर इतनी अच्छी चीज़ें हो तो दिल वाकई खुश हो जाता है। ये देखिए हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। सच में इस्लामाबाद मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही रिफ़्रेशिंग था। मतलब इंसान थका हुआ हो ना और रास्तों को देखे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो जनाब यहाँ पर जी हम शक्करपड़ियाँ पहुँच गए। जी शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद के दिल में मौजूद हिल पर बना हुआ है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। और जी ये यहाँ पर एक लवली सा म्यूज़ियम भी है और ये तकरीबन 609 मीटर ऊपर है सी लेवल से। तो यहाँ का हमें एक्चुअली चीज़ जो देखनी थी वो थी पाकिस्तान मोनूमेंट, यादगार पाकिस्तान। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई थी 25 मई 2004 में और ये जो लोगों के लिए ओपन किया गया था 23 मार्च 2007 में। और इसका जो स्टाइल है वो है मुग़ल स्टाइल। तो जी यहाँ पर हम पहुँच गए थे। यहाँ पर भी मौसम बहुत खूबसूरत था, लोग थे काफ़ी सारे। और जी ये है मोनूमेंट और बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा था। ये रात का व्यू है। और जी ये इस टाइम भी तकरीबन मगरिब होने वाली थी, लेकिन बड़ा ही मज़ा आ रहा था क्योंकि लोग भी काफ़ी थे। और जी मुझे अच्छा लगता है जब बरज़ा ख़ुद घूमती है, तो हमने वहाँ पर भी काफ़ी सारी क्लिक्स ली। और जी एक तरफ बैठा हुआ था जोकर, जो कि बरज़ा को बहुत ही उससे डर लग रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पिक्स में वो कितना चीखे मार मार कर रो रही है। हालांकि वो मासूम सा उसको टॉफ़ीज़ दे रहा था, लेकिन चले फिर हम उसको बैक व्यू की तरफ चले गए ताकि हम थोड़ा उसका माइंड चेंज करें, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। और जब हम इसके बैक साइड पर आए तो यहाँ से भी पूरा इस्लामाबाद दिख रहा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ये देखिए इतने प्यारे व्यू के बंदा बिल्कुल ही एक मेस्मराइजिंग फीलिंग्स में आ जाता है। और जी हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पहुँचकर। और हमने यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग की, एंजॉय किया काफ़ी सारा। आज हम ज़्यादा इसलिए भी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये हमारा लास्ट डे था घूमने फिरने का, कल हमें वापस रवाना होना था। तो जनाब म्यूज़ियम में तो अनफॉर्चुनेटली लाइट ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ की लाइट ख़राब थी, तो इस वजह से हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन यहाँ पर इतना खूबसूरत था कि मैंने लाइट्स लगा कर भी पिक्चर्स ले ली ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। दिल तो यही चाह रहा था कि यहाँ पर लाइट होती तो हम रिकॉर्डिंग कर लेते। जी फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए, क्योंकि लाइट्स थोड़ी नज़र यहाँ आई तो हम सीधा इधर आ गए। रात हो चुकी थी तो इन्होंने अपने जनरेटर चलाए हुए थे। ये ट्रेडिशनल चीज़ों की एक शॉप थी। हमने देखा एज़ यूजुअल बहुत महंगे थे, लेकिन फॉरेनर्स जो थे वो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बाई कर रहे थे। बस जी फिर हमने भी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली और थोड़ा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे ना, तो फिर हम सीधा होटल में गए। हमने सोचा कि डिनर कर लें और उसके बाद तो हमें फिर घर जाना है। तो जी यहाँ से होकर मगरिब के बाद तकरीबन देर हो गई थी, तो हम सीधा होटल आए, खाना खाया। और जिसके साथ फिर अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल नए व्लॉग के साथ आपके साथ मिलूँगी, जो कि होगा वापसी का। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।